राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। आखिर 32 साल बाद वह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है जिसका इंतजार प्रदेश में लंबे समय से कर रहा था। सवाल यह है कि आखिर यमुना जल परियोजना क्या है, राजस्थान को इसका कितना फायदा मिलेगा और किन जिलों की तस्वीरें बदल सकती है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। दिल्ली के कर्तव्य भवन 3 में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर मोमेंटम ऑफ एग्रीमेंट यानी एमओए पर हस्ताक्षर होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। इस समझौते का उद्देश्य 1994 में हुए यमुना जल बंटवारे के समझौते को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। दरअसल 12 मई 1994 को केंद्र सरकार की पहल पर यमुना बेसिन के राज्यों के बीच जल बंटवारे को समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत राजस्थान को यमुना नदी के पानी 10.4% यानी करीब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम पानी हर साल मिलने का अधिकार दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस पानी को राजस्थान तक लाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तैयार ही नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 दशकों तक राजस्थान अपने अधिकार के बावजूद एक बूंद पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सका। अब नए एमओएम के तहत हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की योजना है। इस तकनीक से पानी का रिसाव एवं वाष्पीकरण कम होगा, साथ ही जमीन अधिग्रहण की जरूरतें भी सीमित रहेगी, यानी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी सुरक्षित तरीके से मिल सकेगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ शेखावाटी क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है, खास तौर पर सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे जिले जहां लगातार गिरता भूजल स्तर, फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या वर्षों से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। यमुना का मीठा पानी मिलने से लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और भूजल पर निर्भरता भी कम होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नया जल बंटवारा नहीं है, बल्कि राजस्थान को 1994 में मिले उसके वैधानिक अधिकार का पहली बार धरातल पे लागू करने की शुरुआत है। हालांकि परियोजना पूरी होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि पाइपलाइन निर्माण और अन्य तकनीकी प्रक्रिया बाकी है। लेकिन अगर ये योजना तय समय पर पूरी होती है तो इसे राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं में गिना जाएगा और शेखावाटी क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।